गया था, वहां से गिर के मर गया, वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने बंदा जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते बाप था, जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर मां का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही है? ये कहती है माए, तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत मां की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि मां का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था बेटे, मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी। इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था खलील बताते तो जाओ, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, दौड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ, किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा
हसीन बेटा हो, कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता, कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील, अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है, जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है, वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। कहा यही थोड़ा चला। जब गए क्या लगता है, दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए बोलते थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूँ जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे लिए बाप होता है, कोई बाप नहीं होता। सुनिए, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना। जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोड पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चाचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ। जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता ये माँ की दुआ है। क्या मुंह कयामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते तीसरी मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार न किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार न किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार न किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अस्मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद।
मत कहना यार।